साथ ना पापा से लड़ाई करी थी और पापा ही मार दी दीवार पे ना माथा पटक दिए, एकदम पटक दिए। अब हो गया, फिर ना पंखा पे लटका दिए और मूड़ी को ना ऐसे कर दिया, टूटा नहीं था, देखो ऐसे किया था, देखो ऐसे किए थे, देखे थे ना मोबाइल में। पिछले 2 नवंबर को हमारे चैनल पर आप देखे थे जिस प्रकार से एक महिला का शव को टांग दिया जाता है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से लीपापोती किया जाता है। लेकिन सारे चीज को तो मैंने आपके सामने रखा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पहले जान लो खबर की महिला का मौत कैसे हुआ है, या फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम बड़का पत्रकार बन रहे हो, क्या मामला है जान लो पहले। तो आज उसकी मैं पुष्टि पहले करा देता हूं कि क्या सच्चाई है उसमें। जो बच्ची बोल रही थी क्या वो गलत था? जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, क्या आपके घर में आपकी बेटी का, आपकी बहन का इस प्रकार से हालत हो जाए जिस प्रकार से कि महिला को टांग दिया जाता है पंखे में, तो क्या फिर भी आप वही कमेंट करेंगे जो आप कमेंट कर रहे थे? आइए हम पूरा सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सभी लोगों का। मैम, जिस तरीका से पंखे में लटका दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ लोग अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कुछ। हम वहां पर गए थे और सारे चीजों को दिखाने का कोशिश किए थे। ये बच्ची का बाइट भी हम चलाए थे। मैम, जिस प्रकार से अभी प्रशासन की तरफ से लीपापोती किया जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, सुसाइड है, सॉरी माफी चाहता हूँ, सुसाइड है, मर्डर नहीं है, इस पर क्या बोलेंगी? देखिए, प्रशासन को तो बिल्कुल ही नहीं, एक आम जनता ना, हम लोग प्रशासनिक लोग नहीं है, पढ़ लिख के प्रशासनिक नहीं गए, लेकिन अनुभव से प्रशासन से ज्यादा दिमाग रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि जीवन में जो अनुभव सिखा देता है ना काम करते करते, वो प्रशासन तो किताबी कीड़ा पढ़ के वो लोग, कुछ लोग चीटिंग करके पास किया होगा प्रशासन में, कुछ लोग घूस दे के घुसा होगा, और कुछ लोग ईमानदारी से भी काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अब वो चीटिंग और घूस वाले लोग होते हैं जो इस केस को सुसाइड बता रहे हैं। एक जो अनाड़ी भी होगा ना, वो भी कहेगा कि जो लड़की खड़ी हो और खड़ी होने के बाद उसका सर पंखा में सट, जिस प्रकार में हम देखे वहां पर पूरा पैर लिपटा हुआ है, तकिए से फिर ढका गया है और अनेक गिट्ठा मारा गया है। हाँ, तो ये बताइए कि जो लड़की खड़ी होने पे पंखा में खुद सट जाए, वो फांसी लगा सकती है क्या उस पंखे में? उसको अगर सुसाइड करना होता, वो जहर खा लेती, गंगा जी से कूद जाती, कहीं और कोई स्टाइल अपनाती, लेकिन जिस पंखे में उसका टंगेगा ही नहीं शरीर, उस पंखे में कोई फांसी कैसे लगाएगा? जरा कौन प्रशासन का व्यक्ति बोल रहा है सुसाइड है, उसको मेरे सामने लाइए ना, या हम जाते हैं उनसे सवाल पूछने, चला जाएगा उनका नौकरियां हो जाएंगे सस्पेंड। वो हुआ है इसके पहले संगीला हत्याकांड में गुरौल थाना के सेम चीज था, धारा बदल दिया उन्होंने, सेम मैटर था, कुछ नहीं था, ऐसे बॉडी नीचे सट रही थी, उसी मैटर पे उनका सस्पेंशन हो गया था। तो भाई, प्रशासन को जवाब देने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए, जाएंगे पूछेंगे जवाब लेंगे उनसे, ऐसा। इधर देख पा रहे होंगे दोनों मासूम को देखकर आप क्या सोच पाएंगे ये समझ में ही नहीं आता है। बाबू, मुख अग्नि आप ही दिए हो? मम्मी को अग्नि आप ही दिए हो? अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला उस दिन, कैसे क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था? बोल रही थी जैसे हमारे चैनल पर आप बोली हैं कि पापा मारे हैं, क्या सच में मारे थे या फिर ऐसे कुछ हो गया था मम्मी को, या फिर जानबूझ के कुछ ऐसा हुआ था? नहीं पापा, अब सब कोई मिल करके मम्मी को सच में मारा है, ये कोई ऐसा वैसा कोई चीज नहीं है। अब क्या चाह रही हैं? अब तो मम्मी का देहांत हो गया या फिर मम्मी को मार दिया गया, अब क्या सजा होना चाहिए? कौन कौन लोग थे उस दिन घर पे आपके? सभी लोग थे, दादा दादी जी और फुआ, और फुआ की बेटी और हम और मेरी बहन और मेरे पापा। कौन सी फुआ थी आपकी? खुशबू फुआ। कैसे लड़ाई हुआ था? कुछ मामला आपको पता है? क्या बात को लेकर बातचीत हो रहा था ज्यादातर, या फिर किस बात को ज्यादातर मम्मी को टॉर्चर किया जाता था या मम्मी को बोला जाता था? कोई बात आपको याद है? हाँ है, सब कोई बोलता है, पापा बोलते थे ये क्या है ना, एक दिन क्या हुआ ना कि पापा रात को ना मम्मी का मोबाइल लेके पूछे कि ये किसका नंबर है, तो मम्मी बोल दी कि ये ना आराध्या की मम्मी का नंबर है, और
और फिर बोल दिए ना कि हम तुमको मना किए हैं ना कि किसी भी कॉलोनी के किसी भी कोई भी HIG की कॉलोनी से नहीं बात करना है, ना तो उसका फ़ोन नंबर लेना है, ना तो उससे बात करना है, तो ना तो उस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, ना तो तुम्हारी दोस्त से बात करना है। सब कोई मना करता आखिर था। क्यों मना किए थे पापा मम्मी को किसी से बात नहीं करना है या फिर घर से नहीं निकलना है? आखिर क्या कारण था? इसका कारण नहीं पता। मम्मी किसी से बात नहीं करती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी? निकलती थी कुछ काम का कुछ भी काम का इमरजेंसी रहता था तो कोई भी काम पर जाती रहती थी। ये झगड़ा जो हुआ इससे पहले भी झगड़ा हो रहा था क्या मम्मी के बीच में और पापा के बीच में? हाँ इससे पहले भी झगड़ा होता था? हाँ, बहुत 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 लड़ाई होता था मम्मी और पापा के किस बीच में। किस चीजों के लिए लेकर ज्यादातर झगड़ा होता था, बातचीत बढ़ता था? पापा बोल देते पापा ना मजाक में पापा ना सीरियस में बोल देते थे और फिर उसको मजाक में लेकर के बोल देते थे, फिर बोलते थे ना कि मैं तुम मेरे साथ क्यों लड़ाई कर रही हो। आप दोनों बहन को पापा मानते थे या नहीं मानते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वो बोलते थे ना कि बेटी क्यों ही हुई, हम इससे अच्छा तो बेटा हो जाता, बोल रहे थे। क्योंकि जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस देश में आज की बेटियां, आज की बहन राफेल उड़ाती है, प्लेन उड़ाती है, उस बिहार में देख लीजिए, देश का बिहार में देख लीजिए किस प्रकार से बेटी को लेकर इस ऐसे अवहेलना किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। छोटी सी बच्ची क्या जानती होगी कि हम बेटी हैं कि बेटा है? इनको इनके पिताजी बोलते हैं कि तुम बेटी क्यों पैदा ले ली, बेटा होते ही तो और अच्छा रहता। सोचिए कितना मानसिकता हमारे बिहार का बिगड़ गया है या फिर हमारे देश का बिगड़ गया है। जो मनुष्य, जो हम अगर बेटा है या फिर हम मर्द है तो कहां से आए हैं, इस बात का थोड़ा जिक्र कीजिए। अगर बेटियां नहीं होगी, अगर हमारी बहनें नहीं होगी, अगर हमारी मां नहीं होगी, तो क्या आप बेटा पैदा ले सकते हैं? क्या इस धरती पर आप आ सकते हैं? जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि तुम बेटी नहीं मेरा बेटा रहती तो कितना अच्छा होता। सोचिए कितना बड़ा मानसिकता रखते हैं लोग। और किस बात के लिए झगड़ा होता था बाबू? और बोलते थे ना कि जब भी तुमको इतना ही जब बेटी पसंद है तो क्यों नहीं बेटी तुम दोनों चली जाओ इस घर से, बोलते रहते। बराबर बेइज्जती करते थे पापा मम्मी का। हाँ, और बोलते थे ना कि तुम्हारे गांव में ना सब जगह बोल देंगे कि तुम कैसे घर में बोलती हो, जबकि तुम जैसे घर में बोल रहे हो तो कैसे बोलेगा। अब तो इसका वो स्कूल चलाते हैं, अब उसका स्कूल ही बंद कर देंगे, सब चीज बंद कर देंगे उसका। छोटी सी बच्ची का प्रेरणा सुन के रूह कांप रहा है अंदर से कि सोचिए ये मासूम बच्ची को क्या पता होगा, क्या चीज होगा, आखिर इसको कैसे पता चला ये सब सारा चीज। कहीं ना कहीं घर में ये सारा चीज होता होगा, घर में सब कुछ दिखता होगा, तभी तो आज ये बेटी अब बच्ची बता रही है खुल के। कौन सिखाया इनको? आप ही लोग सिखाए होंगे ना, तभी तो ये बोल रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हमारे घर में हुआ। बाबू, मम्मी आपकी कहाँ है? कितना मासूम है, बोल नहीं पा रही है। इनका एक वीडियो आप अभी देख रहे होंगे, देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्या इनका दुख अंदर से, क्या इनका दिल रूह कांप रहा होगा। किस प्रकार से ये अब क्या चाहती हैं बाबू, पापा को किस प्रकार का सजा मिलना चाहिए? जैसे मम्मी का डेथ हो गया वैसे ही सब कोई का डेथ होना चाहिए। सब में से किनको किनको चाह रहे हैं? सब कोई को। सब में कौन कौन, नाम बताइए। पापा, दादाजी, दादी और फुआ और पापा और दादाजी, सब परिवार को। मैं अब कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैम, जिस प्रकार से बच्ची का बात सुन के रूह कांप जा रहा है। इतनी मासूम बच्ची को क्या पता कि कौन क्या किया है, लेकिन घर में सारा चीज होता होगा तभी तो पता चला, या फिर जानी देखी। किस प्रकार से मैम मदद करेंगी इन छोटी बच्चियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इस केस में मैंने पहले बताया कि वो श्वेता, उसके अरेस्टिंग की डिमांड करेंगे। इसकी सास की, श्वेता की स्टोरी लानी पड़ेगी सामने। दूसरा,
कि प्रेशर क्रिएट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रियाओं पे नजर रख सकते हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रेशर क्रिएट ये होगा कि इनके पापा जो है, जो स्कूल चलाते थे, वो तब तक स्कूल में ताला का डिमांड होगा। जरूर उस स्कूल में कोई रिश्तेदार अभी बैठा होगा, उस रिश्तेदार को खदेड़ के वहां से भगाने का काम करेगी महिला विकास मंच। लड़ जड़ तो भैया तुम एक ही हो, तो तुम कैसे सुकून से रह सकते हो और हम तड़पते रह सकते हैं? जितना कष्ट में हम हैं उतना ही कष्ट में तुमको भी रखेंगे। तो सबसे पहला काम यही करेंगे, प्रशासन से डिमांड की स्कूल तब तक नहीं खुलेगा जब तक इस सजा का फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है। स्कूल में ताला लगाएंगे, कहीं से तो बच्ची को मोरली स्ट्रांग करेंगे, और नहीं तो बच्ची उस स्कूल की मालकिन है, अभी से ही अपनी मौसी के साथ बैठेगी, बतौर मालकिन उस स्कूल में बैठेगी कि हाँ मौसी, चूंकि मौसी उसकी गार्जियन है, अभी मौसी स्कूल में मालकिन के तौर पे बैठेगी। भाई भविष्य देखना नहीं है क्या बच्चों का? कहाँ से प्रॉपर्टी बच्चों की कहाँ जाएगी? बच्चे कहाँ से जीवन यापन करेंगे? तो इनके जीवन यापन की व्यवस्था के खर्चा भी तो उस स्कूल से आएगा। दो ऑप्शन रहेगा, या तो स्कूल में ताला लगाओ या मौसी अपने बच्चों के साथ स्कूल संभालेगी। इस प्रकार की घटना कभी देखी थी? मेरे साथ हुआ है, मैं देखूंगी क्या, मेरे साथ ये चीज हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी मेरी दीदी बहुत मेरी मदद की है। मेरी भी 2 बेटियां ही हैं, इसीलिए मेरे ससुराल में भी मेरे साथ भी ऐसा ही किया गया। इसमें मेरी सास, ननद, गोतनी, भैंसुर, अभी तक मेरे भैंसुर और उनके बेटा को बेल नहीं मिला है। मैं खुद केस लड़ रही हूँ। आप तो वहां पर मौजूद ही थी, सारी चीजों को देखी ही, क्या कहेंगी कि प्रशासन क्या मदद कर रही है इन बच्चियों के लिए, या फिर उन परिवारों को न्याय दिलाने का कोशिश कर रही है? मुझे तो नहीं लगा कि प्रशासन न्याय दे रही है। तो सुस्त थी, ऐसे ही घूम रही थी। आप भी शायद देखे होंगे प्रशासन कितनी सुस्ती से काम कर रही थी। क्या ही एक्टिव थी प्रशासन, दिख रही थी आपको एक्टिव? बिल्कुल नहीं। अब क्या चाहते हैं आप लोग, सभी लोग मिलके इनको कैसे न्याय दें? सजा हो, फांसी के बदले फांसी हो, और क्या ही चाहेंगे। हर बार बहू ही क्यों मरती है, ननद क्यों नहीं मरती भाई, बेटी क्यों नहीं मरती है? कभी सुने हैं कि किसी की बेटी फांसी ला के मर गई है? हर जगह बहू ही क्यों मरती है? सिलेंडर फटा तो बहू मरी, मतलब घर में कोई भी सच हो तो बहू ही क्यों मरती है, बेटी क्यों नहीं मरती? पूरा परिवार रहता है लेकिन सिर्फ बहू बनती है। बहू ही क्यों मर रही है भाई, बहू ही क्यों बलि चढ़ रही है? बेटियां क्यों नहीं चढ़ती? उसकी बेटी भी थी उस घर में, क्यों नहीं मरी वो? ये सुसाइड है ही नहीं। मैं बार बार कहूंगी ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। पूरा का पूरा ये मर्डर है, क्योंकि जितना पंखा और बिस्तर का हाइट है उससे तो उतनी लंबी वो लड़की है, तो सुसाइड कभी नहीं कर सकती है। वो मर्डर है, मर्डर है। मैं बार बार कहूंगी, मैं प्रशासन को कहूंगी कि वो एक्टिव हो, इस केस को सीरियस लेकर देखे, ठीक है, सुस्ती के साथ नहीं। जो मैडम बोल रही थी ना सुसाइड है, मैं उनको भी कहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी मैम एक्टिव हो जाइए। बहू ही क्यों मर रही है, बेटियां क्यों नहीं मर रही है? बाबू अभी आप लोग कहाँ रह रही हैं? हम मौसी के पास रह रहे हैं। मौसी के पास रह रही हैं, उस घर में नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और चाहे जितना भी वो सब बोले कि हम परी हम तुमको ये सब देंगे, परी हम तुमको ये सब देंगे, अच्छा, लेकिन बहलाने फुसलाने का भी बात हो रहा है? हाँ, बहलाने फुसलाने का भी बात हो रहा है आपको? अब बोलेंगे जब जब इतना ही तुम ये सब सारा चीज दे ही दे रहे हो, तो मेरी मम्मी ला के दोगे? मेरी मम्मी ला के दोगे? मेरी मम्मी ला के दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हो गया फैसला। और पता नहीं है उन सबको कि बेटी का मतलब क्या होता है। बेटी एक भगवान के रूप में होती है, उन सबको नहीं पता है, लेकिन उन सबको पता ही नहीं है बेटी एक भगवान के रूप में। उन सबको क्या ही पता है, उन सबको बस बेटा से मतलब है। देखिए, जिस उम्र में बच्चे को खेलने और हंसने का जो उम्र था, इस उम्र में आज ही बच्ची को एहसास हो गया कि हम लड़की हैं, और मेरा जन्म के वजह से मेरी माँ का जान ले लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि बच्ची की मानसिकता किस दिशा में जा रही है। ऐसे में प्रशासन को कड़ी से कड़ी इस मामले में कदम उठाने की आवश्यकता है, और यदि प्रशासन इस केस में लापरवाही करेंगे, महिला विकास मंच बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, जिस देश में दुर्गा माँ का पूजा होता है, लक्ष्मी माँ का पूजा होता है, न जाने किन किन माताओं का पूजा होता है, लेकिन उस देश में बेटियां का पूजा नहीं होता है। आखिर इस तरीका से कब तक चलेगा? पिताजी हैं, उनसे 2 बात जानने का कोशिश करेंगे। पूरा भावुक हो जा रहे हैं बोलते बोलते। चाचा जी, अब तो आपकी बेटी चल गई इस दुनिया से, अब आपका क्या गुहार है? अब क्या चाह रहे हैं?
हम तो चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी बच्ची को हम देखे कि फांसी के में लटका दिया गया, उसी तरह से चाहे तो प्रशासन अगर उसको लटका देता है तो बहुत अंदर से खुशी होगी, और नहीं तो भगवान पर हम आश्रित हैं, भगवान तो उसको लटकाएंगे ही। अच्छा, अपना दामाद का पूरा नाम और उनके पिताजी का नाम और एड्रेस बता सकते हैं? दामाद का नाम है कुंदन पूरा टाइटल होटल के साथ कुंदन बताइए। कुमार। कुंदन कुमार। हाँ। उनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं वो? खटांगी, अरवल जिला खटांगी गांव का रहने वाला। चलिए, बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।